गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो भी देश में चल रहा है आप सब लोग जानते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे बताने की ज़रूरत है। जो कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ हुआ, एक शर्मनाक घटना, जिसको बताते हुए सोचते हुए रूह कांप जाती है, अंदर से आवाज़ डगमगा जाती है। तो वो क्या होना सही था? भारत में महिलाओं के साथ क्यों बार बार इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं? क्यों उन दुष्कर्मियों को सज़ा नहीं मिल रही है? तो मेरा मानना तो ये है कि इस तरह के दुष्कर्मियों को इस तरह की सज़ा देनी चाहिए कि वो सज़ा सुन के, जैसे आज उस लड़की का सुन के, उस डॉक्टर का सुन के अंदर से हमारी आत्मा एकदम झंझोड़ रही है ना, हमें उस तरह की सज़ा उन दुष्कर्मियों को भी मिलनी चाहिए, ताकि उस सज़ा को देखने वाले, सुनने वाले लोगों के अंदर ये हिम्मत ही ख़त्म हो जाए कि वो इस तरह का काम दोबारा करें। क्यों दोबारा से निर्भया को दोहराया जा रहा है? सेम वही शर्मनाक घटना, सेम वही चीज़ दोबारा से रिपीट हुई है। तो उस लड़की के घर वालों का दर्द हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बाकी जो उन पे बीत रही होगी, कितना कैसा मंज़र रहा होगा ना वो, जब एक बाप ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा होगा। आप लोगों को नहीं लगता कि जो ये दुष्कर्मी रहते हैं, इस तरह का दुष्कर्म करते हैं, अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में उनके माँ बाप भी जिम्मेदार रहते हैं? मेरे भी 2 बेटे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बेटी नहीं है तो मुझे बेटी का दर्द पता नहीं है। मुझे पूरी तरह बेटी का दर्द सब कुछ पता है। मेरे 2 बेटे हैं। तो क्यों ये सिखाया जाता है कि सिर्फ़ एक लड़की को ही सिखाया जाए, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत ये करो? तो क्या हर माँ का ये काम नहीं है कि वो अपने बेटों को भी सिखाएं? तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ में एक माँ को भी जिम्मेदार मानती हूँ, जो अपने बच्चे को इतना सपोर्ट करती हैं कि वो, उनके जो दिमाग की उपज है वो इतनी हाई हो जाती है, इतना ऊपर तक पहुंच जाती है कि वो इस तरह के कांड कर देते हैं। क्यों उनको एक छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं रोका जाता है? क्या एक माँ को नहीं पता रहता कि हमारा बच्चा कब गलत कर रहा है, कब सही कर रहा है? एक माँ को हर चीज़ पता रहती है। बाप हमेशा बच्चे के साथ नहीं रहता। माँ को अपने बच्चे के बारे में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो यहाँ पे बात मैं लड़के की ही करूँगी, तो माँ को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता रहता है। बच्चे के अंदर ये जो उपज रहती है वो एक बचपन से ही हो जाती है, उनके दिमाग में एक सनक जो होती है। तो क्या माँ को पता नहीं रहता? अगर हमारा बच्चा बाहर जाता है, कुछ भी देर से आता है, कुछ गलत काम करता है, तो क्या हमें टोकना नहीं चाहिए? क्या हमें उस चीज़ को जानना नहीं चाहिए? क्यों हमारा बच्चा देर से आया? क्यों हमारा बच्चा घबराया हुआ है? क्यों हमारे बच्चे के अंदर कुछ बदलाव है? क्यों हमारे बच्चे के हाव भाव चेंज हो रहे हैं? क्या एक माँ को ये देखना नहीं चाहिए? तो मेरा तो मानना ये है, लड़कियों के साथ साथ एक माँ को, लड़कों को भी इस तरह के संस्कार देने चाहिए कि उन्हें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। इस तरह के दुष्कर्मियों को, जो कि उनके घर वाले देखते हैं, उनको तभी के तभी टोक देना चाहिए। तो आज ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। कुछ हद तक मैं मानती हूँ, कुछ हद तक बदलाव आ जाएगा। तो मेरा मानना है ये कि कुछ हद तक ये चीज़ें अगर हम देखें, अगर माँ बाप अपने बच्चे को साथ साथ कंट्रोल करके लेके चलें, साथ साथ हर चीज़ को, उनकी हर अच्छी बुरी आदतों को समझें, देखें, परखें कि हमारे बच्चे में क्या चेंजेस आ रहा है, हमारा बच्चे का दिमाग किस दिशा में चल रहा है, वो किस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो क्या ये टाइम एक माँ देती है बच्चे के साथ, उतना बाप नहीं दे पाते हैं। तो माँ को तो अपने बच्चे के हर एक मूवमेंट का पता होता है कि हमारा बच्चा कब छींक रहा है, कब सांस ले रहा है, वो हर एक चीज़ हम एक माँ को पता रहती है। तो मैं इसमें यही मानती हूँ कि कहीं ना कहीं माँ अगर सपोर्ट करती है अपने बच्चे को शुरू से, हर छोटी बड़ी बातों में सपोर्ट मत करो बच्चे को, इतना सपोर्ट मत करो कि वो उस सपोर्ट के सहारे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाएं कि बाद में हमें फिर शर्मिंदगी होती है। तो अपने बच्चे को इतना सपोर्ट मत करो। हमेशा बच्चे को सपोर्ट करना, हर बात पे सपोर्ट करना, कहीं ऐसा ना हो आगे चल के वो दुखदाई हो। बच्चे उस सपोर्ट का फ़ायदा उठाते हैं, फिर बहुत ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं जिनसे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको हैबिट हो जाती है उस तरह की, अपने बच्चे के आगे झुकना, अपने बच्चे की हर बात में सपोर्ट करना।
तो कहीं ना कहीं बच्चे को रोकना टोकना वो एक माँ की जिम्मेदारी है। ज़रूरी नहीं है कि एक सपोर्ट करना, इस तरह का सपोर्ट करना कि कुछ बच्चा गलत कर रहा है तब भी हम सपोर्ट करें, तो ये तो गलत है। तो ये एक माँ की भी जिम्मेदारी है। और उस माँ को क्या पता नहीं होगा, जिस दुष्कर्मी ने ये दुष्कर्म किया है, क्या उसकी माँ को ये पता नहीं होगा कि मेरा बेटा कहाँ चल रहा है, क्या है? कैसे कह देंगे कि उस माँ को पता नहीं होगा? उस माँ को सब कुछ पता होगा। अगर इतनी रात को उसका बेटा बाहर गया है तो क्यों गया है, क्या गया है, और जब वो घर में आया होगा किस हालत में आया होगा, तो क्या नहीं पता होगा उसके घर वालों को ये सब चीज़ें? तो क्यों इस तरह की चीज़ें? शुरू से एक नींव होती है, एक नींव को मजबूत करा जाता है। तो अगर हम बच्चे की नींव से ही उसको इस तरह के संस्कार डालें कि महिलाओं का सम्मान करो, साथ में लड़कियां पढ़ती हैं खेलती हैं तो उनका सम्मान करो, उनको चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखी हैं कि कुछ माँ बाप ऐसे रहते हैं कि बच्चे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर हमारा बच्चा गलत है तो भी सपोर्ट करते हैं। वो शुरुआत से ही ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर बच्चा बाहर लड़ के आया तो दूसरे के साथ लड़ाई कर लेना और बोलना नहीं मेरा बच्चा सही है, तो पूरी बात को जाने बिना अपने बच्चे को सही कह देना, ये गलत बात है। तो मैंने ये बहुत चीज़ें देखी हैं, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि वो अगर हर माँ ये सब चीज़ें सिखाए बच्चे को, तो मेरा मानना है कि कुछ हद तक ये चीज़ें कम हो जाएंगी। कुछ हद तक अगर हम अच्छे संस्कार देंगे, मेन बात संस्कारों की ही है। अगर हम संस्कार लड़की को देते हैं तो लड़के को भी देना ज़रूरी बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे संस्कार, सारी चीज़ें सिर्फ लड़कियों में ही हम कूट कूट के भर दें। हमें ये सब चीज़ें लड़कों को भी सिखानी चाहिए। क्यों हम बराबरी का दर्जा बच्चों में नहीं रखते हैं कि लड़की को इतना सिखाना और लड़के को उतना सिखाना? एक तरफ हम कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर हैं, तो बराबर कहाँ हुए? बराबर तो नहीं हुए ना। आज एक लड़के ने एक लड़की को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तो कहाँ बराबर हुए? बराबरी तब हो जब उस लड़के को तुरंत के तुरंत वहीं सज़ा दी जाए, तो उस लड़की को इंसाफ मिले, तो बराबरी की बात हो जाएगी। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही था कि आपके घर में बच्चे हैं तो आप समय के साथ साथ अपनी आँखों को खोल के रखो, अपने बच्चों को रोकते रहो, टोकते रहो हर छोटी बड़ी बात पे। जहाँ सही है वहाँ ही सपोर्ट करो, गलत बात में सपोर्ट मत करो। गलत बात इतनी सी भी अगर बच्चे की लगती है तो तुरंत टोको, उसको सपोर्ट मत करो। तो बस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। और वीडियो मेरी अगर अच्छी लगे और लगता है कि मेरी बात सही है तो मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर करो। और मैं चाहती हूँ कि उस बच्ची के इंसाफ के लिए हर कोई आवाज़ उठाए। और हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि वो इसलिए कि जो आवाज़ वहाँ दबाई जा रही है, उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो सब आगे से आगे वीडियो बनाओ और जितना हो सके हम वहाँ उस मुहिम में शामिल नहीं हो सकते। लोग सड़कों पे उतर आए हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, नाराज़गी है, तो वो जायज़ है। तो हम उस चीज़ में वहाँ साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कोई कहीं है कोई कहीं है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ही कोशिश करेंगे कि बस ये सब चीज़ें बंद ना हो, जब तक उस लड़की को इंसाफ ना मिले, उसके घर वालों को इंसाफ ना मिले। तो ये चीज़ें बंद ना हो, इन चीज़ों को आगे से आगे बढ़ाते रहो। और बस इसी के साथ साथ मैं अपनी वीडियो को एंड भी करूँगी और साथ साथ अपनी सरकार से ये हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी कि अपने नियमों में, अपने कानूनों में बदलाव लेके आओ। इस तरह के दुष्कर्मियों को खुला मत छोड़ो कि आगे और भी इस तरह के केस हों कि ना जाने कितनी निर्भया एक हिस्ट्री को बार बार दोहराया जाए, कितनी निर्भया हमारे देश में। चीज़ों को मत दोहराओ, क्योंकि हम पहले वाली निर्भया को ही नहीं भूल पाते हैं। उस बात को हम जब जब याद करते हैं, जब जब उस चीज़ को कहीं देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो पूरी चीज़ें दिमाग में फिर से चलाती हैं और वही हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो रही है। तो मैं अपनी सरकार से यही निवेदन करूँगी कि इस तरह के दुष्कर्मियों को तुरंत सज़ा दे दी जाए, उनको खुलेआम नहीं छोड़ा जाए कि वो आगे कुछ और भी कर सकें, उनकी हिम्मत को बढ़ावा ना मिले। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।